सो हे गाइस, वेलकम बैक टेमॉन बिसाइड सीजन 1 एपिसोड नंबर 5 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले के 4 एपिसोड्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा तो यार तुम पहले उसे देख लेना, और अगर देख रखा है तो आज फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल एपिसोड के स्टार्टिंग हम यहाँ पे किनोशिटा को देखते हैं, जो कि यहाँ पे टेमॉन के फोटोज को एक जगह इकट्ठा कर रही होती है, आई मीन ड्रॉ कर रही होती है। एंड लिटरली इसने यहाँ पे ना 900 फोटोज बना ली होती है और इसे अभी 100 और बनानी होती है। पता नहीं भाई ये बंदी यहाँ पे कर क्या रही है। एंड वेल अभी ये काम कर रही होती है, तभी इसके पास से कॉल आता है और इसे पता चलता है कि दरअसल कल इसे किसी ऐसे के यहाँ काम पे जाना है जिसने पर्सनली ना इसे बुलाया है। मतलब किसी बंदे ने ना पर्सनली यहाँ पे किनोशिटा को बुलाया है काम करने के लिए। वेल ये बात सुनकर किनोशिटा थोड़ी शॉक्ड होती है कि आखिरकार ऐसा कौन है जो मुझे पर्सनली बुला रहा है। मतलब क्या वो मुझे पहले से जानता है या मैं इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी हूँ। वेल अपनी बंदी यहाँ पे थोड़ा सा सोचती है एंड फाइनली हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और वो वहाँ पे पहुंच चुकी होती है। एंड हम देखते हैं कि बंदी ने यहाँ पे उस गेट का बेल बजाती है और भाई अंदर से कोई और नहीं बल्कि और ही निकलता है। और ये देख के किनोशिटा थोड़ी शॉक्ड होती है, वो बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारा घर है। ये बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और इतना इसमें शॉक्ड होने वाली क्या बात है, ये मेरा ही घर है। फिर किनोशिटा बोलती है वैसे तुमने अभी मुझे क्यों बुलाया है, तुम्हें पता है ना कि अभी तक विनर डिसाइड नहीं हुआ है, तो अभी तक मैं हारी नहीं हूँ। ये बोलता है अरे बस भी करो, इतना एटीट्यूड क्या दिखा रही हो, अब घर के अंदर चलो। एंड वेल वो उसके हाथ को पकड़ के यहाँ पे अंदर खींच लेता है। एंड यहाँ पे जो अपनी बंदी होती है मतलब किनोशिटा होती है ना, वो थोड़ा शॉक्ड होती है, वो बोलती है घर कितना बड़ा है। और तभी यहाँ पे ओरी बोलता है वैसे वो सब छोड़ो, मैंने जिसलिए तुम्हें यहाँ पे बुलाया है तुम वो बताओ, क्या तुम यहाँ पे टेमॉन के साथ बाहर जा रही हो, आई मीन क्या तुम लोगों के बीच में कुछ चल रहा है। वेल यहाँ पे किनोशिटा मना करती है, बोलती है नहीं तुम्हें शायद गलत लग रहा है, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है और तुम ये सब पूछ क्यों रहे हो। और तभी ये बंदा बोलता है बस ऐसे ही, मतलब मेरे को लगा कि तुम लोग बाहर जा रहे हो। और ये बात सुनते ही ना जो अपनी किनोशिटा होती है उसे थोड़ा गुस्सा आता है और भाई यहाँ पे लिटरली ओरी को बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टेमॉन के बारे में ऐसे बोलने की, तुम्हें पता है ना टेमॉन सिर्फ मेरे लिए नहीं है, जितनी भी लड़कियां यहाँ पे हैं टेमॉन सबका है और मैं अकेले उस पर हक नहीं जमा सकती। एंड वेल ये बात सुनते जो अपना ओरी होता है वो बोलते अरे ठीक है, मतलब इसमें इतना गुस्सा क्या होना, मैंने बस पूछा था। और फिर वो बोलते चलो ठीक है अब तुम जा सकती हो। वेल अपनी किनोशिटा बोलती है क्या इसका क्या मतलब हुआ, क्या तुमने मुझे बस इसलिए बुलाया था, क्या तुम्हें बस ये पूछना था। ये बोलता है हाँ फिर मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाऊंगा। फिर किनोशिटा बोलती है तो ये बात तुम मुझसे बाद में भी पूछ सकते थे। ये बोलता है मुझे नहीं पता बट मेरे को लगा कि मुझे ना तुम्हें यहाँ पे बुला के पूछना चाहिए तो मैंने ये कर लिया। वेल बोलती है चलो ठीक है। एंड वेल अपनी किनोशिटा जैसे यहाँ से जाने लगती है तभी जो अपना ओडी होता है वो यहाँ पे किनोशिटा पे गिर जाता है और अपनी किनोशिटा नोटिस करते कि दरअसल जो ओडी है उसे काफी तेज फीवर है। एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ओडी को जो कि अपने रूम में बेड पे सोया हुआ होता है और किनोशिटा उसके बगल में खड़ी होती है और ओडी बोल रहा होता है ना यहाँ पे काफी गर्मी लग रही है मुझे। एंड जैसे वो अपनी आंखों को खोलता है उसके सामने किनोशिटा होती है, वो बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और वो भी मेरे रूम में, तुम्हें मैंने घर जाने बोला था। वो बोलती है कि हाँ क्योंकि तुम्हें यहाँ पे काफी तेज फीवर है तो मैं यहाँ पे रुक गई, और ऑफ कोर्स तुमने मुझे आज के लिए हायर करा था तो मैंने आज तुम्हारा जो भी काम था वो सब कर दिया है। और फिर यहाँ पे किनोशिटा बता रही थी कि दरअसल जो भी कंपटीशन चल रहा है मतलब कि फेस के नए सेंटर को डिसाइड करने के लिए, तो उसमें से जो 5 स्टेज है उसमें से 2 स्टेज ऑलरेडी हो चुके हैं और इन दोनों में जो टेमॉन और ओडी है ना वो अभी बराबर पे चल रहे हैं, मतलब दोनों ने एक जीत लिया है, बाकी के 3 बचे हुए हैं और उसमें से जो सबसे ज्यादा जीतेगा वो फाइनली यहाँ पे सेंटर का फेस बनेगा। और यहाँ पे यही सब सोच रही होती है और वो वहाँ पे ओडी के बारे में भी सोचती है कि मतलब ये बंदा भी यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत तो कर ही रहा है तभी इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है। वेल अपना बंदा उठता है मतलब ओडी और बोलता है तुम्हें मैंने जाने को कहा था बट फिर भी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वेल किनोशिटा बोलती है वो सब छोड़ो, तुम्हें यहाँ पे आराम करने की जरूरत है। वेल बोलता है हाँ मुझे पता है। वेल यहाँ पे फिर ये बोलता है अच्छा अब एक काम करना, तुम यहाँ पे कल भी आ जाना। वेल बोलती है कि नहीं मैं नहीं आने वाली, अगर तुम्हें मुझे बुलाना है तो फिर तुम्हें हायर करना पड़ेगा, मतलब कि तुम्हें अच्छा खासा पे करना पड़ेगा। वेल बोलता है कि ओह चलो भी। वेल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपनी किनोशिटा को जो कि फाइनली यहाँ पे इसके घर से जा रही होती है और वो यहाँ पे ना टेमॉन के बारे में सोचना चालू करती है, मतलब वो उसके बारे में सोच रही थी कैसे वो और टेमॉन एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं, मतलब काफी कम दिनों में ही। एंड यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं किनोशिटा को जो कि फाइनली यहाँ पे टेमॉन के घर पे होती है और काम कर रही होती है। तभी टेमॉन बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, और फिर वो किनोशिटा को बोलता है किनोशिटा क्या तुम यहाँ पे ओरी के घर पे गई थी। ये बोलती है कि हाँ बट तुम्हें कैसे पता चला। ये बोलता है क्योंकि उसने मुझे खुद फोटो भेजी है, मतलब भाई ये ओरी कतई खतरनाक हो रहा है। वेल किनोशिटा बोलती है कि हाँ दरअसल उसने मुझे हायर करा था तो मुझे उसके घर काम करने जाना था। फिर ये बोलता है ओ उसकी तबीयत सही नहीं है क्या। ये बोलती है तुम्हें कैसे पता। ये बोलता है क्योंकि आज वो ना प्रैक्टिस करने भी नहीं आया था और ओरी कभी भी प्रैक्टिस को मिस नहीं करता है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उसकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब होगी तभी उसने ऐसा करा है। ये बोलती है कि हाँ मतलब उसे काफी तेज फीवर था जिसकी वजह से मुझे उसका पूरा काम वाम करना पड़ा। ये बोलता है ओ क्या वो सही है। ये बोलती है हाँ बिल्कुल अभी वो ठीक है। एंड यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं किनोशिटा को जो कि फिर से ओरी के घर पे होती है और वो यहाँ पे ना उसे बोलती है जो तुम्हारा फीवर है ना बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, मतलब कल के कंपेयर में ना तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है। ये बोलता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो तुम मुझे ज्ञान देना बंद करो। वेल बोलती तुम्हें पता है जो अपना टेमॉन है वो तुम्हारे लिए चिंता कर रहा था। ये बोलता है बस भी करो उसका नाम मत लो यहाँ पे। एंड वे लोग अभी बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पे के डोर की बेल बजती है और अपनी किनोशिटा जाके गेट को खोलती है और हम देखते हैं यहाँ पे टेमॉन आया हुआ होता है और ये देख के लोग थोड़ा शॉक्ड होते हैं कि मतलब टेमॉन यहाँ पे क्या कर रहा है। और तभी अपना जो ओडी होता है वो उसके पास जाता है और बोलता है तुम्हें यहाँ पे आने को किसने कहा था। वेल बोलता है बस ऐसे ही मुझे लगा कि तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है तो मुझे तुमसे मिलने आना चाहिए था,
एंड ये लोग यहाँ पे लड़ने लगते हैं, तभी किनोशिटा बीच में आती है और ओरी को बोलती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, मतलब टेमोन यहाँ पे तुमसे मिलने आया है, उसे तुम्हारी फिक्र है और तुम मुझे ऐसे नहीं बोल सकते। और फिर अपना ओरी बोलता है वैसे ये तुम्हारे हाथ में क्या है, और तुम्हें पता है जो टेमोन होता है वो लिटरली यहाँ पे ओरी के लिए चीनी लेके आया होता है। ओरी बोलता है ये चीनी लेके कौन आता है, विले बोलता है क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें मीठा पसंद होगा, बट ये नहीं पता था कि तुम्हें मीठे में क्या पसंद है, तो मैं तुम्हारे लिए चीनी लेके आ गया। विले बोलता है ये सही है। एंड आगे हम देखते हैं कि अपना बंदा बोलते चलो ठीक है, अब अगर तुम लोग यहाँ पे आ गए हो तो तुम लोग काम क्यों नहीं करते, और भाई लिटरली नहीं ये इन दोनों को यहाँ पे पूल में भेज देता है और बोलता है अब तुम लोग इसे साफ करने वाले हो, और यहाँ पे लोग स्विमिंग पूल को साफ करना चालू करते हैं। और यहाँ पे किनोशिटा बोलती है तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, मतलब वहाँ पे टेमोन को मना कर रही होती है और वो बोल रही होती है तुम्हें यहाँ पे ना बिल्कुल बुरा लग रहा होगा अभी ओरी को लेके। ये बोलते नहीं मतलब कि इसमें गलती उसकी भी नहीं है, शायद इसमें गलती मेरी ही है, क्योंकि जो ओरी है वो स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। और वो यहाँ पे उसको एक पास्ट की कहानी बताता है कि जब वो पहली बार यहाँ पे आया था तो जो ओरी है ना उसने उसकी मदद करी थी, मतलब हर चीज में, और उसने उसको ना अपने दोस्त की तरह माना था। बट जब रिजल्ट आया, मतलब कि जब फेस का सेंटर चुना गया, तो दरअसल वो अपना ओरी नहीं बल्कि टेमोन था, और इस बात से ओरी को कुछ ज्यादा ही बुरा लगा था। और फिर यहाँ पे जो सीन है प्रेजेंट में वापस से शिफ्ट होता है और टेमोन बोलता है मैं इसके लिए ओरी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता, क्योंकि मेरी वजह से उसको बुरा लगा था, तो हाँ उसका गुस्सा होना भी वाजिब है, विल इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे टेमोन बोलता है मुझे पहले ऐसा लगता था कि अगर मैं अपनी पोजीशन को छोड़ दूंगा तो ओरी शायद मेरे से खुश हो जाएगा, बट अभी मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि एक दूसरा और रास्ता है, और वो ये है कि मैं काफी अच्छे से कम्पीट करूँ और यहाँ पे ओरी को एक काफी अच्छी खासी टक्कर दूं। और ये बात सुनकर किनोशिटा जो होती है वो काफी खुश होती है, मतलब जो टेमोन है वो यहाँ पे कुछ अलग तो सोच रहा है। और ये लोग ये बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पे ओरी आता है और देखता है कि भाई ये दोनों यहाँ पे अपने में ही लगे हुए हैं, और ये बंदा यहाँ पे टेमोन को परेशान करने लगता है कि मतलब तुम क्या रहे हो, और वो यहाँ पे ना उसे पूरी तरीके से गीला करने लगता है। एंड विल इसी के साथ यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कंपटीशन के थर्ड राउंड को, जिसका विनर होता है अपना ओरी, और आगे हम देखते हैं कंपटीशन के फोर्थ राउंड को, जिसका विनर होता है अपना टेमोन। मतलब अभी तक यहाँ पे 4 राउंड हो चुके हैं और इसमें ना इन दोनों ने 2-2 राउंड को जीता है, और इसका मतलब ये है कि अगला कंपटीशन जो भी जीतेगा वो यहाँ पे फेस का सेंटर होने वाला है, यानी कि पूरी कंपटीशन अपने ओरी और टेमोन के बीच में है। एंड फिर हमें पता चलता है कि जो 5th राउंड है वो यहाँ पे गाने का होने वाला है, जो यहाँ पे सबसे अच्छा गाएगा ऑफ कोर्स वही यहाँ पे जीतने वाला है। फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं किनोशिटा को, जो कि यहाँ पे टेमोन के घर से निकलती है, मतलब अपना काम करके, और तब यहाँ पे टेमोन नोटिस करता है कि दरअसल जो अपनी किनोशिटा है ना उसने अपना पंखा वहीं पे छोड़ दिया है। वे उस पंखे को उठा के किनोशिटा को लौटाने आ रहा होता है, तभी वो देखता है कि दरअसल जो किनोशिटा है वो यहाँ पे ओरी से बात कर रही है, और जहाँ पे अपना ओरी होता है वहाँ पे किनोशिटा को ना थैंक्स बोल रहा होता है, मतलब पिछले दिन को लेके। यहाँ पे किनोशिटा बोलती है कोई बात नहीं, और यहाँ पे अपना ओरी बोलता है अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे फेस का सेंटर बन गया तो क्या तुम मेरी फैन बनोगी। ये बोलती है कि चलो भी तुम जीते नहीं हो, और वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे टेमोन ही जीतने वाला है। विले बोलता है नहीं, तुम बस ये बताओ क्या तुम मेरी फैन बनोगी। विले अपनी बंदी कुछ नहीं बोलती है और यहाँ से जाने लगती है, और फिर यहाँ पे ओरी जो होता है वो पे किनोशिटा को रोकता है और बोलता है तुम्हें याद है जो मैंने तुम्हें पिछली बार चैलेंज दिया था, मैं उसे वापस लेता हूँ, तुम बस मेरी फैन बन जाना, वही मेरे लिए काफी है। ये बोलती है चलो ठीक है, बट अगर यहाँ पे टेमोन जीतेगा तो तुम्हें टेमोन का फैन बनना होगा। विले बोलता है अजी घंटा, और भाई बंदा यहाँ पे फिर से लड़ने लग जाता है। और इधर हम देखते हैं टेमोन को, जो कि ये सारी बातें सुन चुका होता है। विले में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो टेमोन है वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहा होता है, मतलब गाने को लेकर, क्योंकि भाई जो 5th कंपटीशन है वो यहाँ पे गाने का ही होने वाला है। और इधर इसका मैनेजर आता है और बोलता है चलो ठीक है, मतलब तुम काफी हार्ड वर्क कर रहे हो, बट इसे ओवर डू मत करना, क्योंकि तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। एंड विल इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने टेमोन को, जो कि यहाँ पे ना अपने सोफे पे लेटा हुआ होता है, और यहाँ पे किनोशिटा आती है और वो देखती है जो टेमोन है उसने यहाँ पे काफी ज्यादा मेहनत करी है, और उसे यहाँ पे थोड़ा अजीब लगता है कि मतलब वो आज से पहले जब भी यहाँ पे टेमोन के घर पे आती थी वो हो ना हो किसी कोने में बैठ के रोया करता था, मतलब अजीब सी बातें सोचा करता था और वगैरह वगैरह। बट आज काफी अलग था, मतलब ये बंदा यहाँ पे काफी आराम से सो रहा था, और ये बात अपनी किनोशिटा को ना काफी अच्छी लगती है। पहले यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सीधे यहाँ पे कंपटीशन के डे का दिन, जहाँ पे पहले लोग गाना गाने वाले होते हैं, और इधर हम देखते हैं अपने फेस के 4th मेंबर को, जिसका नाम हमें नात्सुकी बताया जाता है, और आगे हमें दिखाया जाता है यहाँ पे फेस के 5th मेंबर को, जिसका नाम काई होता है, और फिर हम देखते हैं यहाँ पे फेस के 2nd मेंबर को, जो कि होता है अपना केटो। वे ये लोग ये बात कर रहे होते हैं तभी यहाँ पे आता है अपना टेमोन, और इसकी हालत देख के ना, मतलब इसके गले की हालत देख के लोग थोड़ा शॉक्ड होते हैं, बोलते हैं आखिर तुम्हारे गले को हो क्या गया है, ये इतना भद्दा साउंड क्यों कर रहा है। और तभी यहाँ पे अपना आता है ओरी, और भाई इसके गले की हालत भी एकदम सेम होती है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे लोग ना गाना वाना गाना चालू करते हैं, बट भाई ये लोग बहुत गंदा गाते हैं यहाँ पे। और यही पे हमें दिखाया जाता है अगला सीन, यहाँ पे जिनकी मैनेजर होती है ना वो इनको बहुत डांट रही होती है कि मतलब ये क्या है, मतलब तुम लोगों ने ये क्या गंद मचा रखा है, इतना गंदा गाना आखिर तुम लोगों ने गाया कैसे, तुम लोगों को किसने कहा था इतना ओवरडू करने के लिए, तुम्हें पता है ना ज्यादा मेहनत करने से तुम लोगों का गला खराब हो सकता है। और यहाँ पे इन्हें अच्छा खासा डांटती है और बोलती है कि देखो बहुत जल्द यहाँ पे ना फाइनल सिंगिंग कंपटीशन आने वाला है, तो मैं नहीं चाहती कि तुम लोग उस दिन कोई बकलोली करो, तो अपने को अच्छे से तैयार करो ताकि उस दिन तुम लोग अच्छा परफॉर्म कर पाओ।
और इधर हम देखते हैं किनोशिटा को, जो कि यही सब सोच रही थी कि मतलब आखिर यहाँ पे हुआ क्या है, टेमोन इतना गंदा कैसे गा सकता है, मतलब जरूर कुछ ना कुछ बात तो है ही। और वो यहाँ पे टेमोन के लिए परेशान होती है कि मतलब वो बंदा कहीं उल्टा फुल्टा ना सोच रहा हो। एंड फिर इधर हम देखते हैं टेमोन को, जो कि यहाँ पे अलग बैठा होता है और यहीं पे ओडी भी आके इसके बगल में बैठ जाता है और ये लोग यहाँ पे बात करना चालू करते हैं। फिर यहाँ पे ओडी बोलता है, अच्छा एक बात बताओ, मतलब कि तुम हमेशा वैसे प्रैक्टिस करते हो जैसे तुम्हें बोला जाता है, बट आजकल तुम इतना हार्ड वर्क क्यों कर रहे हो। वेल अपना टेमोन बोलता है कि वो तुम्हें क्यों जानना है, मतलब कि ठीक है मैं वो कर रहा हूँ, वो अपने लिए कर रहा हूँ। विल बोलते हैं हाँ मुझे पता है कि अगर तुम क्यों कर रहे हो, तुम एक नंबर के स्टूपिड हो। विल लोग यहाँ पे बात करते हैं और थोड़ा बहुत झगड़ते भी हैं। एंड विल इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फाइनली गाने का दिन, जिस दिन इन्हें यहाँ पे गाना गाना होता है और यहाँ पे जो जीतेगा फाइनली वो सिलेक्ट किया जाएगा फेस का न्यूज सेंटर। और हम देखते हैं यहाँ पे सभी लोग ना अपना गाना गाना चालू करते हैं और यहाँ पे सब लोग ना काफी अच्छा कर रहे होते हैं और यहाँ पे इन सबके सपोर्टर्स को काफी ज्यादा सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। मतलब जो माहौल है वो लिटरली काफी गर्म होता है और यहाँ पे जितने फैंस होते हैं उन्होंने लिटरली बवाल मचा रखा होता है। और भाई यहाँ पे टेमोन तो गाते गाते रोने भी लग जाता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म भी हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। एंड हाँ अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।